वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद, वेट लॉस एंड डाइट क्योर एक्सपर्ट। हार्ट पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए? दिल की जो मरीज हैं, जो दिल की बीमारी है जिन लोगों को, उन्हें अपने खाने में क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है। केवल दवा खाने से और दवा से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन यदि डाइट में हमने सुधार नहीं किया, अपने खान-पान में सुधार नहीं किया, तो फिर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा विषय है, उन सभी लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं या हार्ट से रिलेटेड किसी बीमारी से परेशान है या ग्रसित है। हार्ट पेशेंट को हमेशा किसी भी चीज़ को खाने से या किसी डाइट को चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर की एक बार ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह से आप श्योर हो जाते हैं क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। क्योंकि हार्ट की जो समस्या है, ये एक गंभीर समस्या है और यह जानलेवा साबित हो सकती है। तो अपने डाइट में हम कुछ इस तरीके का खाना लें, इस तरह का खान-पान शामिल करें, जो हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करे और फिर धीरे-धीरे इस समस्या को समाप्त कर दे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, एक-एक बात आप ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। यदि हार्ट की समस्या ट्रेस हो गई है या मेडिकल डायग्नोसिस में जाँच में आ चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? 5 बातों पे कंसीडर करना चाहिए, 5 बातों पे हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने खाने में फल और सब्जियाँ शामिल करना चाहिए। सब्जियों में वे सभी चीज़ें जिसमें जो है लो फैट्स होते हैं, लो फैट्स वाली सब्जियाँ होती हैं, हरी सब्जियाँ हैं। लो फैट फूड आपको इस्तेमाल करना है खाने में। दूध अगर आप पी रहे हैं तो टोन मिल्क आपको इस्तेमाल करना है। अगर दूध गर्म है तो उसकी मलाई को उतार कर ही पिएँ, वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं और वह दूध की मलाई के साथ ही वह दूध पीते हैं, जिसके वजह से उन्हें पुनः दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। रोटी चावल यानी आप अनाज ले सकते हैं, सारी चीज़ें अनाज ले सकते हैं, फलों का आप जूस ले सकते हैं। देखो, सब मिलाकर के एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हार्ट की समस्या, हार्ट ही हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनके लिए ब्लड की सप्लाई देना, ब्लड को सर्कुलेट करना हार्ट का ही काम है। जब तक ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड का पंप नहीं होगा, तब तक हमें ना तो एनर्जी मिलेगी और ना ही हम कोई काम कर पाएँगे। हम जितनी बार सांस लेते हैं, सांस लेना जिसे हम श्वास कहते हैं, तो जो ब्रीदिंग है हमारी, वह डिपेंड किस पे करता है। जब ब्रीदिंग है तो वह ब्रीदिंग होती है, फिर हार्ट के थ्रू जाता है, फिर हार्ट में हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है इंक्रीज होता है और उसी के वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी मिलती है ताकि हम कोई काम कर पाते हैं। तो हार्ट के अगर जो भी पेशेंट है, उन्हें इन 5 चीज़ों पर खास ख्याल रखना चाहिए। फल और सब्जियां, लो फैट फूड, टोन मिल्क, रोटी चावल, फलों का जूस और दूध में हमेशा यह ध्यान रखें कि मलाई युक्त, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होगा और फैट आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, यह चीज़ भी हमें जानना चाहिए, यह बात भी आपको समझ लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे चिकन है, मटन है, मछली है, बहुत ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें अवॉइड, क्योंकि ये क्या है, एक तो हाई कैलोरी होगा और फिर हाई फैट भी होगा, इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होगा, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा आप इससे दूर रहें। बहुत से लोगों का ये मानना होता है, कहते हैं, पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब, चलो चिकन और मटन तो नहीं खा रहे हैं, क्या मछली खा सकते हैं ना? हमने सुना है कि मछली में क्या है कि फैट कम है, इसे तो हम ले सकते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर रहा हूँ आपको, ये आपको मछली भी नहीं लेना चाहिए। आपको हो सके, जितना हो सके आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें भी हमारे हार्ट के लिए जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें हरी सब्जियों पे डिपेंड रहना है, जूस पे डिपेंड रहना है, हरी सब्जियाँ लीजिए। दूध अगर लेना है आपको तो टोन दूध लीजिए, मलाई उतार करके आप दूध पीजिए। और दूसरा काम क्या करना है, जो सबसे अहम है, दवा लेने के साथ, डाइट लेने के साथ, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपने एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह लें, अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। करना क्या है, अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में आपको एक काम तो शामिल कर ही लेना है, एक काम एक्टिविटी शामिल कर लीजिए। नंगे पैर धीमी गति से आपको चलना है, ये ध्यान रखें, नंगे पैर आपको धीमी गति से चलना है, बहुत तेज़ गति से आपको नहीं चलना है।
बहुत धीमी गति से आप चलिए, टहलते रहिए, ताकि आपके हार्ट को पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े। और जब धीमी गति से आप टहलेंगे, नंगे पैर चलेंगे, तो जो पैर के नीचे कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं, कुछ ऐसी नाड़ियाँ होती हैं, जिन पर एक तरह का दबाव पड़ता है, जो हमारे हार्ट को धीरे-धीरे मजबूती प्रदान करती हैं। आपको दौड़ना नहीं है, आपको भागना नहीं है, तेज गति से सीढ़ी पे चढ़ना नहीं है, उतरना नहीं है, ये तमाम बातों को आपको ख्याल रखना है। टहलने में आप अपने बेडरूम में आप टहल सकते हैं, आप अपने छत पे टहल सकते हैं। कोशिश करिए कि नंगे पाँव टहलने की कोशिश करिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि अगर आप सूर्योदय से पहले आप टहलते हैं और साथ में कम से कम 2 मिनट 4 मिनट का योगा करें, वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके हार्ट के लिए, और धीरे-धीरे आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाइए जो लोग खान-पान को लेकर के उनको भ्रम है कि हमें हार्ट के पेशेंट हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर वेद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे आपकी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियों को लेकर, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, लंबी आयु प्राप्त करें, हमेशा मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।